हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर सोनी प्रियंका। मैं एक डॉक्टर हूँ और साथ ही साथ मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच भी हूँ। आज की वीडियो में हम लोग स्लीप हाइजीन के बारे में जानेंगे। जैसे ही हम हाइजीन के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में साफ सफाई से जुड़ी हुई चीज़ें आती है, जैसे कि नहाना, हैंड वॉश करना, नाखून काटना या कमरे की सफाई। स्लीप हाइजीन एक तरह की हैबिट है, हेल्दी हैबिट है। जैसे कि हाइजीन एक हेल्दी हैबिट है, वैसे ही स्लीप हाइजीन भी एक हेल्दी हैबिट है जिसे फॉलो करके हम अपनी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको नींद आने में दिक्कत होती है, आप बिस्तर पे जाते हैं और बहुत देर तक आपको नींद नहीं आती है, या सोने के बाद कई बार आपको बार बार उठना पड़ता है, या आपको दिन में नींद आती है, तो आपको यह वीडियो देखना चाहिए। इसमें मैं आज कुछ टिप्स बताऊंगी, कुछ मेथड्स बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप अपनी स्लीप क्वालिटी को बेहतर कर पाएंगे। तो पहले हम समझते हैं कि स्लीप हाइजीन क्या है। स्लीप हाइजीन में हम कुछ हैबिट्स फॉलो करते हैं, जैसे कि डे टाइम एक्टिविटीज हम लोग करते हैं कुछ, जिससे हमारी स्लीप बेटर होती है। हम कुछ स्लीप शेड्यूल फॉलो करते हैं, हम कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस करते हैं। इन सब एक्टिविटीज से हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी होती है। हेल्थ कैसे अच्छी होती है? स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है तो हमारी हेल्थ अच्छी होती है। तो इन्हीं सब एक्टिविटीज के बारे में हम लोग बात करेंगे वीडियो के अगले पार्ट में। पहले हम जानते हैं कि स्लीप हाइजीन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। स्लीप हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम अपनी लाइफ का एक मेजर पार्ट सोते हुए बिताते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम नहीं सोएंगे तो फिर हम बाकी काम के लिए एक्टिव नहीं रह पाएंगे। मान लीजिए कि आप 24 घंटे या उससे ज़्यादा लगातार काम कर रहे हैं, आपको रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, आपको सोने का मौका नहीं मिल पा रहा है, या किसी कारण आप नहीं सो पा रहे हैं। उस स्थिति में आपको कैसा फील होता है? क्या आपको लगता है कि आप अच्छे से काम कर पाएंगे, या आपको लगता है कि मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए? जैसे खाना पीना इम्पोर्टेंट है, सांस लेना इम्पोर्टेंट है, वैसे ही स्लीप भी बहुत इम्पोर्टेंट है। स्लीप को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हम स्लीप को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें स्लीप सिर्फ लेना नहीं है, अच्छी स्लीप लेना है। हम लोग में से सभी लोगों ने लगभग कभी न कभी इस परेशानी को झेला होगा, नींद आने की परेशानी को झेला ही होगा। उस समय हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि कैसे भी आज नींद आ जाए, और हमें एक स्ट्रेस भी होता है कि अगर नींद नहीं आई या नींद कंप्लीट नहीं हुई तो अगले दिन क्या करेंगे, अगले दिन का काम कैसे होगा, अगला दिन वेस्ट हो जाएगा। और अगर आपको अगले दिन कुछ इम्पोर्टेंट काम है तब तो आपका स्ट्रेस और भी बढ़ जाता है। जब आप पूरी नींद नहीं लेते हैं तो आपका काम करने में मन नहीं लगता है, आप एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, आपकी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है, आप किसी काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अगर आप बार बार उठते हैं रात में, या बिस्तर पे जाने पे बहुत टाइम लगाते हैं सोने में, या आप दिन में सोते हैं, काम करने के वक्त आपको नींद आती है, तो आप पुअर स्लीप हाइजीन को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका स्लीप हाइजीन अच्छा नहीं है और आपको स्लीप हाइजीन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक रिसर्च में मालूम चला है कि दुनिया में हर 3 में से 1 व्यक्ति नींद संबंधी समस्याओं से ग्रसित है। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग इस समस्या को इग्नोर करते हैं। कुछ लोग की तो हालत बहुत गंभीर होती है, वो उन्हें बिना दवाइयों के नींद ही नहीं आती है। और जब हम लंबे समय तक दवाइयाँ लेते हैं तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हमारे बॉडी पे होते हैं। आपको लंबे समय तक नींद की गोलियां नहीं लेनी चाहिए। अगर आप नींद की गोलियां लेते हैं तो किसी डॉक्टर के परामर्श से ही लें और कम समय तक लें।
लेकिन अच्छी बात यह है कि एक ऐसा तरीका है जिसमें हमको कोई मेडिसिन नहीं लेना होता है और उसे हम फॉलो करके अच्छी नींद ले सकते हैं। वो तरीका है स्लीप हाइजीन। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है और ये साइड इफ़ेक्ट भी नहीं करवाता है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स। तो आपको ये फॉलो करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं स्लीप हाइजीन के बारे में। स्लीप हाइजीन में पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका स्लीप शेड्यूल, आपका नाइट टाइम बेड शेड्यूल, वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि आपको कितनी देर की नींद लेनी है। एक नॉर्मल हेल्दी इंसान को 7 to 8 आवर्स की नींद लेनी चाहिए। तो आपको इसके हिसाब से कैलकुलेट करना होगा कि आपको कितने बजे सोना है और कितने बजे उठना है। जैसे ही आप ये कैलकुलेट करते हैं और जैसे ही ये टाइम फिक्स करते हैं तो आपके ब्रेन में एक मैसेज आता है कि मुझे इस टाइम पे सोना है और इस टाइम पे उठना है, और आपका ब्रेन उस कमांड को फॉलो करने के लिए रेडी होता है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको कुछ दिक्कतें आए, आपको सही टाइम पे नींद ना आए, लेकिन जब इसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी और आपको बाद में अपने आप उसी टाइम पे नींद आने लगेगी। अगर आप लेट सोते हैं, जैसे कि आप 12 से 1 बजे के बीच सोते हैं या उससे भी देर सोते हैं या 11 बजे सोते हैं, जो भी आपका लेट टाइम है, तो उसे आप अचानक चेंज नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको धीरे धीरे उस टाइम को चेंज करना है। जैसे कि आप 1 बजे सोते हैं तो आधा घंटा तो चेंज कर सकते हैं, माइनर चेंजेस है। आपका माइंड, आपका बॉडी इसको जल्दी से एक्सेप्ट कर पाएगा और धीरे धीरे कुछ दिन आप आधे घंटे पहले कर दीजिए। उसके बाद जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते हैं उसको एक रेगुलर जो आपने टाइम फिक्स किया था वहाँ तक उसको लेके जाइए। इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी और इजीली आप एक न्यू अच्छे शेड्यूल में आ जाएंगे। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको शेड्यूल फिक्स करना है। ये आपको फिक्स करना ही होगा, इसका कोई भी विकल्प नहीं है। अगर आप नाइट में काम करते हैं तो ठीक है, उस दिन आप वो फॉलो मत कीजिए, लेकिन बाकी दिन आप उसे फॉलो कीजिए। और डेली नाइट में काम करना भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अब है कि कुछ हेल्दी हैबिट्स होते हैं जिसे हम फॉलो करते हैं तो हमें नाइट में अच्छी नहीं आती। जैसे कि एक नाइट गाउन पहनना या नाइट ड्रेस जो भी आप पहनते हैं, तो उससे आपकी बॉडी को एक मैसेज आ जाए। जैसे ही वो पहनते हैं तो एक बॉडी को मैसेज आता है कि अभी सोने का वक्त हो गया। वैसे ही सोने से पहले ब्रश करना भी एक हेल्दी हैबिट है। अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो ये तो आपके माउथ हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन आपके स्लीप के लिए भी अच्छा है। इससे कहीं ना कहीं आप ब्रेन को मैसेज देते हैं कि अभी सोने का टाइम हो गया है। और डेली सोने से पहले वो एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारे दिमाग को मैसेज आता है, अच्छा मैंने अब ब्रश कर लिया, तो अब नेक्स्ट क्या करना है, सोना है। फिर आप अपने माइंड को सोने से आधे घंटे पहले रिलैक्स कर लें। रिलैक्स कैसे कर सकते हैं, हमें उस समय कोई भी स्ट्रेसफुल कन्वर्सेशन या थिंकिंग या सिचुएशन से बचना चाहिए। क्योंकि जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं उस समय हमारा ब्रेन जो है वो बहुत एक्टिव हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है और नींद गायब हो जाती है। तो उससे जितना हो सके बचे। और आपको मोबाइल, टीवी, लैपटॉप ये सब का भी यूज़ सोने से 90 मिनट पहले यानी कि 1.5 घंटा पहले बंद कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं तो हमारा ब्रेन स्टिमुलेट हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है और नींद गायब हो जाती है। दूसरा होता है कि मेलाटोनिन, जिसे हम लोग स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं, उसका सिक्रेशन कम हो जाता है और उससे भी नींद डिस्टर्ब होती है। तो हमें ये सब सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। सोते समय नो मोबाइल, नो टीवी, नो लैपटॉप। जब एकदम इम्पॉर्टेंट है तभी मोबाइल का यूज करें। तो ये तो हो गई स्लीप के समय हमें कौन से रूटीन्स फॉलो करनी है। अब आते हैं कुछ डे टाइम एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं। डे टाइम एक्टिविटीज़ में सबसे पहले आपको
एडिक्वेट सनलाइट अपनी बॉडी को देना चाहिए। डेली आप कुछ समय सनलाइट में स्पेंड करें। इससे आपका नेचुरल क्लॉक, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, वो अच्छे से काम करता है। वही आपको बताता है कि आपको कब काम करना है और कब रेस्ट करना है, तो आप उसको एक्टिवेट कर पाएंगे। दूसरा, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको डेली कुछ समय के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे वॉकिंग कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, स्विमिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन आपको कुछ समय एक्सरसाइज को देना चाहिए। इससे आपकी हेल्थ तो अच्छी होती ही होती है, साथ ही साथ आपका स्लीप भी अच्छा हो जाता है। तो आप अपने रूटीन में एक्सरसाइज को इंक्लूड करें। फिर आता है स्मोकिंग, कैफीन और अल्कोहल। स्मोकिंग हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और स्लीप के लिए भी अच्छा नहीं है। जब हम स्मोक करते हैं तो हमारे बॉडी में निकोटीन की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, और निकोटीन का काम है ब्रेन को स्टिमुलेट करना। अगर आप स्मोक करते हैं तो आप स्मोकिंग छोड़ दें अगर आप अच्छी नींद पाना चाहते हैं या अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हैं स्मोकिंग या नहीं छोड़ पाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको एटलीस्ट सोने से 2 घंटे पहले स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। फिर बात करते हैं कैफीन की। लोग अक्सर इवनिंग में चाय कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आपको नींद आने में दिक्कत होती है, अगर आपको अपनी हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करना है, तो आपको इवनिंग में चाय कॉफ़ी लेने से बचना चाहिए। आपको सोने से एटलीस्ट 6 घंटे पहले चाय कॉफ़ी का इंटेक स्टॉप कर देना चाहिए। इससे आपकी नींद की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव होगी। फिर आता है अल्कोहल। जब भी आप अल्कोहल का यूज करते हैं तो उससे आपको नींद जल्दी आ जाती है, लेकिन आधी रात के बाद आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो ओवरऑल अल्कोहल नींद के लिए अच्छा नहीं है। फिर आता है खाना पीना। खाने पीने में हम क्या कर सकते हैं जिससे अच्छी नींद आए? आपको लेट नाइट ईटिंग से बचना चाहिए। आपका खाना 8 बजे से पहले होना चाहिए। इसके अदर हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन ये स्लीप के लिए भी बहुत अच्छा है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि नाइट का जो मील होता है वो लाइट हो, वो ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा ऑयली ना हो। और खाने में और सोने में आपको 2 से 3 घंटे का गैप रखना है। ये गैप क्यों रखना है? जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा बॉडी एक्टिव होता है, हमारा बॉडी जो है वर्किंग कंडीशन में आ जाता है, हमारा बॉडी जो है डाइजेशन करने लगता है और इसमें एनर्जी एक्सपेक्ट होती है। यानी कि डाइजेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें बॉडी अलर्ट होती है, एक्टिव होती है। और दूसरी तरफ स्लीप जो है वो उसमें बॉडी रिलैक्स होती है, वो आराम करने का टाइम होता है। तो जब आप खा लेंगे और तुरंत सोने जाएंगे तो आपका माइंड और आपका बॉडी दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी मुझे काम करना है या अभी मुझे सोना है। तो आप अपने बॉडी माइंड को कंफ्यूज ना करें, और इसके लिए आप 2 से 3 घंटे का गैप रख सकते हैं। ये आप एक इजी एंड बेस्ट मेथड है। जल्दी खाना खाने से आपका हेल्थ भी अच्छा रहता है और स्लीप तो अच्छी होगी। ये आता है आपका वाटर इनटेक। आपको सोने से एटलीस्ट 1 आवर पहले वाटर इनटेक स्टॉप कर देना चाहिए। क्यों स्टॉप करना चाहिए? जब भी हम वाटर इनटेक लेट नाइट करते हैं तो फिर हमें वॉशरूम के जाने के लिए, यूरिनेशन के लिए बार बार उठना पड़ता है, उससे हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है। अगर आपको प्यास लगती है रात में तो आप 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं। एकदम से स्टॉप नहीं करना है, बट आप ज़्यादा क्वांटिटी में पानी ना लें कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो। ये तो हो गई डे टाइम एक्टिविटी, जिसे फॉलो करके हम अपनी स्लीप क्वालिटी जो है वो अच्छी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस की। जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें घर से बाहर जाके कुछ ऐसा चेंज करना है तो हमें स्लीप आएगी। इन्वायरमेंट 2 तरह के होते हैं, एक होता है आउटडोर, एक होता है इनडोर। आउटडोर जो होता है हमारे घर के बाहर और इंडोर हमारे घर के अंदर। और स्लीप की जहाँ तक बात है उसमें हम लोग इंडोर इन्वायरमेंट को चेंज करेंगे और इंडोर में भी
जहाँ पे हम सोते हैं उसके चारों तरफ जो भी इन्वायरमेंट है उसको चेंज करेंगे, यानी कि अपने बेडरूम का जो भी इन्वायरमेंट है उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। उसमें क्या चेंज करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, हमें स्लीप के लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट करना है। हमारा बेडरूम कंफर्टेबल होना चाहिए, वो प्लीजेंट होना चाहिए, वो हमारे स्लीप को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। तो उसमें अननेसेसरी नॉइज नहीं होना चाहिए सोते वक्त, वहाँ अंधेरा होना चाहिए। आप नाइट बल्ब का यूज ना करें, क्योंकि नाइट बल्ब से भी कुछ ना कुछ रोशनी आती है। जितना हो सके डार्क करें। अगर खिड़कियों से रोशनी आती है तो आप उसके लिए मोटे पर्दे यूज कर सकते हैं। और आपको मैट्रेस या पिलोज, मैट्रेस और पिलोज दोनों का ध्यान रखना चाहिए। हम अपनी लाइफ का 1/3 टाइम अपने बेड पे स्पेंड करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा टाइम अपने मैट्रेस पे हम स्पेंड करते हैं। अगर हमारा मैट्रेस अच्छा नहीं होगा तो हमें बहुत सारे जॉइंट इशू आ सकते हैं। तो मैट्रेस ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, ये फर्म क्वालिटी का होना चाहिए। और पिलो सॉफ्ट होना चाहिए और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर हमें नेक पेन हो सकता है या नेक संबंधी कोई भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो हमें मैट्रेस और पिलोज का एकदम ध्यान रखना चाहिए, उसे क्लीन भी रखना चाहिए। अब आता है कि हमें अपना बेड कैसा रखना चाहिए। बेड पे आपको बस जरूरी सामान जैसे कि पिलो, चादर, पानी आप रख सकते हैं चाहे तो, और उसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ें ना रखें जिसको आप नाइट में यूज कर सकते हैं, चाहे जो आपको आपके स्लीप को डिस्टर्ब करे। कुछ लोगों की आदत होती है कि बेड पे बहुत सारा सामान फैला के रखते हैं, जैसे कि बुक्स रखते हैं, जैसे कि खाने की चीज़ें हो गई, और सोते समय क्या होता है कपड़े, ये भी बहुत कॉमन होता है। तो उससे क्या करना है, लोग अक्सर करते हैं कि सबको साइड किए और वहीं पे लेट गए, लेकिन हमें क्या करना है, उसे साइड नहीं करना, उसे बेड से हटाना है, उसको बेडरूम से कचरे को हटाना है। बेडरूम क्लीन, नीट एंड क्लीन और वेल अरेंज्ड होना चाहिए। इससे आपका माइंड रिलैक्स होता है, नहीं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है कि इधर उधर कचरा फैला हुआ है, हमारे दिमाग में रिलैक्स नहीं कर पाते हैं। तो आपके बेड को आपको क्लीन रखना है। फिर आपको बेडरूम में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिसका आप यूज करते हैं, जैसे कि लोग, बहुत से लोग अपने बेडरूम में टीवी लगवा लेते हैं या कंप्यूटर रख लेते हैं, तो उसे आप ना रखें। अगर लैपटॉप रखें तो बंद रखें, उसको यूज बेडरूम में ना करें। और बेड को हमेशा सोने के लिए यूज करें, उस पर कोई भी अपना काम, जैसे कि उस पर खाना खाना, जैसे उस पर पढ़ाई करना या कोई वर्क करना, या बिना काम के उस पर लेटना दिन में या कुछ भी करना, वो अच्छा नहीं होता है, वो आपके स्लीप हाइजीन को खराब करता है। तो बेड को सोने के लिए ही इस्तेमाल करें, अदर वर्क्स के लिए उसका इस्तेमाल ना करें, जिससे आपकी स्लीप हाइजीन बहुत इम्प्रूव होगी। दूसरा है कि बहुत लोगों को कुछ स्मेल्स को सुगंध अच्छे लगते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे स्मेल वो आप यूज कर सकते हैं। उससे आपका जो इन्वायरमेंट है वो शांत होगा, कूल होगा और आप रिलैक्स फील करेंगे। आपके रूम का टेम्परेचर भी सही होना चाहिए, जिससे आपकी नींद बार बार नहीं खुले। अगर गर्मियों के दिन है तो गर्मी के कारण से आपका नींद नहीं खुलना चाहिए। आप इसके लिए विंडो खोल सकते हैं, फैन ऑन कर सकते हैं, कूलर लगा सकते हैं, एसी लगा, जो भी कीजिए, लेकिन टेम्परेचर सही मेंटेन होना चाहिए कि आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। वैसे ही ठंड में आपको एडिक्वेट मैट्रेस, ब्लैंकेट्स लेना चाहिए, जिससे आपको ठंड न लगे। तो टेम्परेचर का ध्यान रखेंगे तो आपका बॉडी रिलैक्स रहेगा, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। फिर आपको 30 मिनट्स सोने से पहले आप माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, माइंड को सोने की लिए रेडी कर सकते हैं। माइंड को रिलैक्स कैसे किया जाए,
माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप कोई भी सॉफ्ट म्यूजिक सुन सकते हैं, आप कोई भी अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, इससे आपका माइंड रिलैक्स होगा। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि हमें दिन में सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए। यह सवाल छोड़ दीजिए, कुछ लोग की हैबिट होती है सोने की, तो दिन में हमें सोने से बचना चाहिए। अगर आप सोना चाहते हैं, थक गए हैं, तो आप रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन वो रेस्ट 20 to 30 मिनट्स का होना चाहिए। उसके बाद रेस्ट या नींद लेंगे तो फिर आपकी नाइट स्लीप डिस्टर्ब होगी। और आपको ये नींद जो है 3 बजे से पहले लेना चाहिए। अगर 3 बजे से बाद आप नींद लेते हैं तो फिर रात में आपको नींद आने में दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आप बिस्तर पे जाते हैं और आपको नींद नहीं आ रही है तो क्या करना है? क्या आपको बिस्तर पर लेटे रहना है और नींद का इंतजार करना है? नहीं। अगर आपको 20 मिनट तक नींद नहीं आती है तो आप बिस्तर को छोड़ दें, उठ जाएं और क्या करना है उसके बाद आपको डीम लाइट में ही रहना है। लाइट मत जाइए तो फिर आपका ब्रेन जो एस्टिमेट होगा और नींद नहीं आएगी। आपको कुछ रिलैक्सिंग टेक्निक्स यूज करनी चाहिए, जैसे कि डीप ब्रीथिंग, जैसे कि रीडिंग अ बुक, जैसे कि लिसनिंग टू योर फेवरेट म्यूजिक या मेडिटेशन, योगा, ये सब कर सकते हैं जिससे आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होगा और आपकी नींद जो है वो अच्छी होगी। तो चलिए अब इस वीडियो को समराइज कर लिया जाए। आज की वीडियो में हमने सीखा कि स्लीप हाइजीन क्या होती है, वो स्लीप हाइजीन के क्या लक्षण है और स्लीप क्यों इम्पोर्टेंट है, और हमने फिर सीखा कुछ स्लीपिंग हाइजीन के मेथड्स के बारे में, जिसमें आते हैं कुछ डे टाइम एक्टिविटीज, उसमें आते हैं कुछ स्लीप शेड्यूल एंड रूटीन्स, उसमें आते हैं कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस यानी बेडरूम चेंजेस। तो अगर आप इसे रूटीनली फॉलो करते हैं तो आपकी नींद एकदम बेहतर होने वाली है। आप इसे प्रैक्टिस करना आज से ही स्टार्ट कर दें। और अगर आपको लगता है कि किन्हीं को ये दिक्कत है तो आप उन लोगों के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और आप उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और ये दिक्कत इतनी बड़ी है, जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया में 3 में से 1 व्यक्ति जो है वो नींद ना आने वाली समस्या से ग्रसित है। तो आप समझ लीजिए कि ये समस्या कितनी बड़ी है। तो ये वीडियो आप शेयर करें और उनकी हेल्प करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बी हेल्थी एंड बी हैप्पी।